हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो रहेगा यूनिट नंबर 3 चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का टॉपिक टुवर्ड्स और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोस्तों, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात तो शायद हम इस वीडियो में ना कर पाएँ, लेकिन मैं आपको उसके अभी कुछ ब्रीफ बातें बताने वाला हूँ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किन रीजंस की वजह से शुरू हुआ था। तो देखिए दोस्तों, पहले जो बात आती है वो ये कहा जाता है कि 1922 में गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अच्छा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करना क्यों चाहते थे या क्यों करने वाले थे, क्यों किया? वो इसलिए किया दोस्तों क्योंकि ही बिलीव्ड, गांधी जी को लगा कि कहीं जगह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ही वायलेंट हुआ है, वायलेंस यूज़ हुआ है उसमें, और गांधी जी उसके अगेंस्ट थे। दूसरा क्या था, वो कहते थे कि सत्याग्रही अभी भी ट्रेंड नहीं है एंड दे आर नॉट रेडी फॉर द मास स्ट्रगल्स। दूसरा रीज़न ये था कि उन्हें प्रॉपरली ट्रेंड करना होगा, कि नहीं, सत्याग्रही को ट्रेंड करना होगा सो दैट दे कैन बी इन फ्यूचर बी रेडी फॉर द मास स्ट्रगल्स। ठीक है। और क्या होता है कि अब जो है ना, काफ़ी जगह पे जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे, है ना, वो भी अब काफ़ी टायर्ड थे विद द मास मूवमेंट्स या स्ट्रगल से, बहुत टायर्ड थे। ठीक है। अब क्या होता है कि ये बात हो गई। उसके बाद ये कहते हैं कि अब जो आगे का पार्ट कहता है, उसमें ये होता है कि जो मोतीलाल नेहरू जी थे और साथ में CR दास जी थे, दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी बना ली, क्योंकि ये इनका मानना था कि अगर हमें ब्रिटिशर्स को अपोज करना है, ठीक है, तो हमें काउंसिल इलेक्शन को लड़ना पड़ेगा, प्रोविजनल काउंसिल इलेक्शंस को लड़ना पड़ेगा। क्यों? तभी हम 3 काम कर पाएंगे। हम अपोज कर पाएंगे ब्रिटिश रूल्स को, पॉलिसीज़ को। दूसरा, हम अपनी डिमांड्स को अच्छे से रख पाएंगे। तीसरा क्या करेंगे? तीसरा ये कर पाएंगे कि डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे। वी विल नॉट डेमोन्स्ट्रेट कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन जो है हमें कितना अनडेमोक्रेटिक लगता है। ठीक है। और जो भी डिमांड है हम तभी रख पाएंगे जब हम प्रोविजनल काउंसिल इलेक्शंस लड़ेंगे। और देखिए, कुछ जो यंग लीडर्स थे, जैसे कि विद इन द कांग्रेस, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी एंड सुभाष चंद्र बोस जी, वो कहते थे कि हमें अब रेडिकल मास एगिटेशन करना पड़ेगा फॉर फुल इंडिपेंडेंस। ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, आगे आने वाले सिनेरियो ने, ये तो इंटरनल डिबेट बना ही रहा है, इंटरनल डिसेंसेशन दिखा ही रहा है बंदों के अंदर। ठीक है। एक डिफरेंसेस दिखा ही रहा है कि कैसे स्वराज पार्टी मॉडरेट्स के लिए बनी, मॉडरेट्स और वो थे एक्सट्रीम, दूसरे जो थे। तो यहाँ पे तो हमें ग्रुप दिख ही रहा है कि एक यंग सपोर्टर हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए। इधर जो है वो हमारे ओल्डर लीडर्स हो गए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ दोस्तों कि अब हमारी सिचुएशन बताएंगे कि आगे क्या हुआ। 2 और फैक्टर्स बने जिसने हमारी इंडियन सिनेरियो को और बैकग्राउंड पे धकेल दिया। कैसे? पहला फैक्टर था दोस्तों कि हमारा जो था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन उस टाइम चल रहा था, याद रखेंगे, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसके कारण इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में ना एग्रीकल्चर प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई और 1930 में तो कोलैप्स ही हो गई।
क्योंकि इस कारण से क्या हुआ कि जो हमारे एग्रीकल्चर प्राइजेस थे वो गिरे, एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हो गया। अल्टीमेटली जो हमारे पीजेंट्स थे, हमारे फार्मर्स थे, उनको बड़ी दिक्कत आई। दे वर हैविंग अ वेरी एक्सट्रीम एंड वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि वो अपना हार्वेस्ट कैसे बेचें, ठीक है। और उन्हें अपना प्राइस जो अच्छा नहीं मिल पाया था क्योंकि प्राइस फॉल हो गई थी, कोलैप्स कर गई थी। तो ये सिचुएशंस में बहुत ज़रूरी था कि क्या हुआ, आगे क्या होता है वो बताता हूँ। आगे जो है दोस्तों एक और काम ब्रिटिशर्स की तरफ से होता है। आगे आप चलोगे तो वहाँ पे ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में क्या हुआ था दोस्तों, नई टॉरी गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, आते ही ऑर्डर दे दिया कि भैया जाके एक स्टैट्यूटरी कमीशन बना दो। उसका नाम था, तो यहाँ बताऊंगा क्या, साइमन कमीशन। याद रखेंगे दोस्त, साइमन कमीशन बनाने का मोटिव क्या था, दो काम थे। पहला ये कहते कि अपनी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया में हो रही है उसको रिस्पॉन्स करना। दूसरा ये था कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग इंडिया की देखना। और तीसरा, अगर कोई आपको चेंजेस लगें तो आप उसे बताइए, इनिशिएट करवाइए। देखिए साइमन कमीशन कोई प्रॉब्लम नहीं बना दिया। प्रॉब्लम क्या हुई, पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों, उस टाइम पे साइमन कमीशन के जितने भी मेंबर्स अपॉइंट हुए थे दे वर ऑल ब्रिटिश। ये प्रॉब्लम थी इंडिया की। देखिए दोस्तों, इंडिया में साइमन कमीशन कब आया था, तो डेट याद रखें 1928, ये ईयर है 1928 में आया था। 1928 में इंडिया आते ही यही प्रॉब्लम यहाँ पता लगी सबको कि यार इसमें तो कोई भी एक सिंगल मेंबर इंडियन नहीं है, सारे के सारे ब्रिटिश हैं। और हमारी डिमांड थी यही, तो हमने क्या किया, ऑल व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया 1928 में आया, सारी पार्टीज ने मिलके, कांग्रेस थी उसमें, मुस्लिम लीग थी, और भी बहुत सारी पार्टीज थी, ऑल पार्टीज डेमोन्स्ट्रेट various movements in response for the opposition to show that they were not satisfied with the idea of Simon Commission. All said, तो वहाँ स्लोगन लिखा गया, Go back Simon और Simon go back। ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। इस सिचुएशन को देखते हुए अब देखिए स्टोरी आगे बढ़ती है तो साल अभी आगे बढ़ जाता है। पता नहीं था ब्रिटिशर्स को कि इतना एग्रेसिवली बात होगी। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्त, इसके बाद ये हुआ कि 1929 में जो हमारे वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन, वो एक ऑफर लेके आते हैं। वो एक ऑफर देते हैं कि ठीक है, मैं आपको एक वेग ऑफर देता हूँ कि सीधा हम क्या करेंगे, इंडिया को हम एक डोमेनियन स्टेटस दे देंगे और एक अनस्पेसिफाइड फ्यूचर होगा। फ्यूचर आपने खुद डिसाइड करना है, लेकिन आप सेमी इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आप हमारे साथ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लोगे, पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। तो क्या होता है, फिर से कांग्रेस के लीडर्स जवाहरलाल नेहरू जी थोड़े से कहते हैं कि मुझे, फिर से वो क्रिटिसाइज करते हैं कि हमें नहीं करना, तो वो अगेंस्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, वो कहते हैं हम तो कह रहे हैं वी वांट, क्या चाहिए हमें, हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो वो इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं, अपनी डिमांड को पुट फॉरवर्ड करते हैं, आइडिया ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस रखी जाती है।
कहा जाता है कि 1930 को 26 जनवरी को डेट चुनी जाती है, उसको कहा जाता है 26 जनवरी 1930 इट विल बी अ इंडिपेंडेंस डे व्हेन ऑल इंडियंस विल टेक प्लेज फॉर स्ट्रगल अगेन फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसको कहा जाता है पूर्ण स्वराज। 1930 में ये आया, बट इस आइडिया ने बहुत ही लिटिल पीपल्स अटेंशन को टच किया। फाइनली गांधी जी के मन में भी आया कि अब मुझे एक ऐसा मूवमेंट के लिए एक ऐसा कॉमन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लेना होगा जिससे मैं सारे इंडिया के लिए स्ट्रगल यूनाइटेडली करवा सकूं। तो आने वाली वीडियो में वो मैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे ही बात करने वाला हूँ दोस्तों। उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का नाम होगा कॉमन सॉल्ट, दोस्तों नमक, ठीक है। और आने वाली वीडियोस में इसी सिविल डिसोबीडियंस की मैं बात करने वाला हूँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो अभी के लिए ये तो इंट्रो वीडियो था, और पीछे सारे मैंने बताया कि कॉजेज रीजंस क्या बने, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कैसे कॉजेज बने, फिर हमने देखा कि कैसे इंटरनल डिबेट हुई, उसके बाद हुआ साइमन कमीशन का आना, साइमन कमीशन ने क्या किया, उसके इश्यूज बताए। उसके बाद मैंने वीडियो में बताया कि दोस्तों आगे जो है इंडिया का रिस्पॉन्स कैसे रहा, इंडिया को क्या लॉर्ड इरविन ने ऑफर दिया जिसके बाद इंडियन लीडर्स ने रिजेक्ट किया, ठीक है। उन्होंने क्या रखा, पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 क्या है, और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मैंने आपको बता दिया हुआ कॉमन सॉल्ट। आने वाली वीडियोस में हम इसके आगे का टॉपिक जारी रखेंगे, मतलब न्यू टॉपिक है, उसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तब तक के लिए मेरी तरफ से दोस्तों गुड बाय, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। तब तक के लिए बाय बाय।